अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, सीखेंगे कि रिप्लेस कैसे हम जो है कंप्रेसर कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, इसमें कंप्रेसर जला हुआ था, हमने टेस्टिंग की थी। 1/12 का 112 का इसमें कंप्रेसर था। LG का जो कि हमें सेम नहीं मिला था, लेकिन उसकी जगह हम डैनफोर्स का लगा रहे हैं। पावर सेम है, 112 HP का ही कंप्रेसर है। ठीक है, कंप्रेसर हमने बाहर निकाला हुआ है, इसको हम फिट करेंगे। वेरी सिंपल है। इसमें मैंने लास्ट टाइम रिमूव करने की तो वीडियो बना दी थी। आज अब हम जो है सीखेंगे, इसमें इसको इंस्टॉल करेंगे, मुकम्मल प्रॉपर जो है गैस चार्ज करेंगे। और फ़िल्टर मैंने ये आपको लास्ट टाइम भी एक वीडियो में बताया था कि हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आवाज़ आ रही है, सिलिका जेल जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें ऑयल हो तो फिर हमें फ़िल्टर भी चेंज करना पड़ेगा और इसको वॉश भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो है इसका डिस्चार्ज पाइप ये है, ये हमने यहाँ पर कनेक्ट करना है और सक्शन पाइप ये है। ये हमने चार्जिंग लाइन बाहर ही लगा ली है। और चार्जिंग लाइन जब भी आपने यहाँ पर लगानी है, मतलब यहाँ पर ब्रेजिंग करनी है, और आपने इसका जो वॉल है, पिन वॉल, वो आपने बाहर निकाल लेना है। इसका जो डेड कैप है उसके साथ ही आप उसका उल्टा जो है करके इसमें रिमूव कर सकते हैं, इसको पिन वाल को निकाल कर। नहीं तो आपकी ये अंदर जो इसमें रबड़ होती है पिन वाल, वो ख़राब हो जाएगा। तो अभी इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो ये रबड़ इसकी पाँव पर जो है वो लगा दी हुई है। मैं इसको, इसमें या तो बोल्ट्स लगे होते हैं या फिर ये है। इसकी फ़िटिंग कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आसान है, बहुत ही आसान है। अभी मैं इसमें इसको फिट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चारों जो है एक लेवल पर रखकर पहले हम आगे वाले दो कर लेते हैं। कैमरा थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है। पाइप अटक रहा है, देखते हुए यानी कि हर चीज़ को आप इजीली इसको कर पाएंगे। जी हाँ, ये हमारा कंप्रेसर बैठ गया। अभी ये इसके जस्ट लॉक है, इसको आपने कैसे करना है। एक लॉक जो है आप पीछे से इसको ऐसे इसमें जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है आगे से हमने नोज प्लायर की मदद से थोड़ा सा मूव कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको सॉरी ओके, इसको एक तरफ से कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये पीछे से लॉक यानी कि मैंने बिठाकर मूव कर लिया। अभी इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। देखिए ये लॉक हो गया। नोज प्लायर की मदद से ये इसको नीचे हम प्रेस करके रखेंगे, थोड़ा सा इसको जो है ऊपर से इजीली मूव कर देंगे। मूव करने से ये होगा कि ये कंप्रेसर अगर वाइब्रेट भी करे तो ये बाहर नहीं आएगा। आई होप आप समझ गए कि अब ये जो इसकी फिटिंग है ये बाहर नहीं निकलेगी। इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे। तो फ्रेंड इसको भी हमने जो है क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब ये कंप्रेसर अपनी जगह पर रहेगा, बाहर नहीं आएगा। बाकी रबर्ड्स हैं, इजीली जो है थोड़ा सा मूवमेंट जो है इसमें होती है, ताकि जो पाइप्स हैं वो क्रैक ना हो, लीकेज ना हो जल्दी। तो फ्रेंड अभी हमने इसका सबसे पहले डिस्चार्ज जो है ये वाला टांका हमने लगाना है। इसको हमने सबसे पहले इसमें फिट करना है। ये इसलिए करना है, इसको फिट करने के बाद हम इसको एक बार ऑन करेंगे और इसकी सही से यहाँ से थोड़ी सी फ्लश कर लेंगे, क्रॉसिंग कर देंगे। जस्ट दो टांके हैं, अभी फिल्टर तो हमने चेंज करना नहीं। ये टांका एक लगा लेंगे और फ्लश करने के बाद, ऑन करने के बाद थोड़ा सा देख लेंगे क्रॉसिंग हो रही है, सब ठीक है सिस्टम। तो फिर फाइनल एक लगाएंगे, दूसरा उसके बाद ये लगा देंगे। क्लियर। फिर हमने जो है इसकी लीकेज टेस्ट करनी है तो लीकेज कर लें, नहीं तो आप वैक्यूम करके 10-15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम वैक्यूम करके भी छोड़ सकते हैं। अगर आपका वैक्यूम टूट जाता है तो मतलब कहीं से लीकेज है। अगर वैक्यूम आपका स्टैंड रहता है तो जस्ट आप गैस इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें ब्रेजिंग कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने जो है ना एक टांका इसका लगा दिया है।
डिस्चार्ज वाला। और ये लगाने के बाद अभी मैंने इसको ऑन कर किया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट मैंने ऑन किया है। रिले अभी मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैंने इसको डायरेक्ट ऑन किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों पाइप अभी सक्शन के हैं, सक्शन काम कर रहा है। यहाँ से गैस चार्ज करनी है और ये सक्शन लाइन का है, ठीक है। और डिस्चार्ज जो है अभी हमारा पूरा सर्किट करते हुए फ़िल्टर से ऊपर फ्रीज़र से यहाँ से अब चेक करेंगे प्रेशर आ रहा है कि नहीं, और साथ देखेंगे कि ऑयल आ रहा है कि नहीं, फ्लशिंग की ज़रूरत है या नहीं। थोड़ा सा प्रेस करके रखूँगा, ये देखें, ठीक है। ऑयल अगर आपको फील हो, मैं भी देखता हूँ फिर से, अगर आपको फील हो कि भाई ऑयल आ रहा है तो फिर आप इसको CTC से वॉश कर सकते हैं। ऑयल वैसे नहीं है, ठीक है। तो CTC से वॉश करने के लिए ये नहीं कि अब आप यहाँ से, तो ज़ाहिर सी बात है आपको वॉश करने का कोई तरीका ही नहीं। फ़िल्टर आपने उतारना है, उसमें आप कंडेंसर अलग से और वेपोरेटर को अलग से वॉश कर सकते हैं। उस पर मैंने अलग से वीडियोस भी बना रखी है। तो अभी ये बेहतरीन काम कर रहा है। अभी जस्ट ये सोल्डरिंग हम कर देंगे, ये एक सक्शन वाली लाइन जो है कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जस्ट हमने वैक्यूम करना है, वैक्यूम करके स्टैंड कर देंगे, ठीक है। या आप प्रेशर से ये अपने जॉइंट्स जो है लीकेज भी चेक कर सकते हैं। स्टैंड, अगर मैंने आपको बताया कि अगर स्टैंड रहे आपका वैक्यूम तो तब भी आपकी लीकेज फाइंड हो जाती है, मतलब क्लियर हो जाती है कि आपका वैक्यूम नहीं टूटा, वो स्टैंड है। तो मतलब कि आधा घंटा 1 घंटा आपने चेक किया तो ठीक है, तो फिर आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं, गैस चार्ज फिर कर सकते हैं। तो चलिए इसको अभी देख लेते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैंने कंप्लीट इसके जॉइंट्स जो है वो कर दिए हैं। अभी डिस्चार्ज भी हो गया, चार्जिंग लाइन भी कंप्लीट है। और ये वाला पाइप मैंने पहले ये वाला मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम थी, मुझे ये पाइप काट कर आगे से काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब डस्टी था, कह लें कि जैसे काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम थी। मतलब पाइप आगे से कार्बन था, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर कार्बन जमा हुआ था, काफ़ी गंदा पाइप हो गया था। फिर मैंने इसको काट दिया और पाइप एक फ्रेश पाइप इसमें लगाया, इजीली जॉइंट हुआ और दूसरी तरफ भी मैंने जॉइंट कर दिया। ये रिटर्न पाइप हमारा रेडी हो गया, ठीक है। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो मुश्किल नहीं है। मैंने इधर से इसको फ्रेश किया, इधर से इसको फ्रेश किया, सेंटर में एक पीस लगा दिया, 2 जॉइंट्स। अभी फिर मैंने अभी क्या किया, अभी या तो मैंने आपको बताया वैक्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्रेशर दिया, आप नोट कर लें जितना भी दें। हाँ, मैंने 100 से कम दिया था, ये देखें, ठीक है। तो अगर आपका डाउन हो रहा है तो आप अपने जॉइंट्स चेक करें। मैंने अपने 1 2 और 3 4 ये चारों जॉइंट्स चेक कर लिए हैं, लीड भी चेक कर ली है, चार्जिंग लाइन, तो सभी जॉइंट्स ठीक हैं। अभी मैक्सिमम आधा घंटा या 1 घंटा मैं प्रेशर स्टैंड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर जॉइंट्स ठीक हैं तो बाकी रेफ्रिजरेटर पहले बिल्कुल ठीक थी, कंप्रेसर जला था तो मतलब अंदर लीकेज नहीं है। जॉइंट्स ठीक हैं तो आधा घंटा आप प्रेशर स्टैंड करके बस इसको वैक्यूम लगाएं और वैक्यूम के बाद गैस चार्ज कर दें। तो अभी हम सिर्फ इसको कुछ देर यानी कि वेट कर लेंगे, उसके बाद वैक्यूम कर लेंगे। वैक्यूम करने के बाद हम गैस चार्ज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सिस्टम को हमने वैक्यूम कर लिया था। वैक्यूम मेरा स्टैंड है, मैंने इसको एक रात वैक्यूम स्टैंड किया है, आप 1 घंटे में ही मालूम कर सकते हैं। तो वैक्यूम जो है वो बिल्कुल जो है बिल्कुल कांटा नीचे की तरफ है। हाई प्रेशर गेज है, लो प्रेशर गेज में भी आप वैक्यूम कर सकते हैं। तो मेरे पास हाई प्रेशर गेज मौजूद थी तो बिल्कुल कांटे बिल्कुल नीचे के साथ नीचे लगा हुआ है। तो अगर ये ऊपर आ जाता है 0 या 0 से ऊपर तो मतलब वैक्यूम टूट गया, हमें पता चलना था। लेकिन वैक्यूम इसका बिल्कुल स्टैंड है, एक रात मतलब मैक्सिमम भी 10-12 घंटे ये स्टैंड रहा है। तो पता चला कि इसमें कोई टांका लीकेज नहीं है। वैसे मैंने अलग से भी 100 प्रेशर देकर सारे अपने जॉइंट्स जो डिस्चार्ज वाला, सक्शन वाला, जितने भी इधर सेट किए हैं कंप्रेसर के, कंडेंसर वगैरह, फ़िल्टर वगैरह की, वो मैंने चेक कर लिए थे, सब ठीक है। वैक्यूम भी स्टैंड है। तो वैक्यूम आप वैक्यूम मशीन से भी कर सकते हैं, कंप्रेसर है वैक्यूम तो उससे भी कर सकते हैं। सिंपल आपकी मेन लाइन जो है वो कंप्रेसर के साथ है, जहाँ से कनेक्ट है, जहाँ से गैस चार्ज हमने करनी है पिनवाल वाली के साथ, और जो एक लाइन है वो आपने अपनी डायरेक्टली कंप्रेसर के साथ वैक्यूम मशीन के साथ कनेक्ट करनी है, ठीक है। और ये वाल ओपन कर देना है, जैसे ही वैक्यूम हो आपने वाल ऑफ करना है, वैक्यूम पम्प ऑफ कर देना है, इससे आपका सिस्टम वैक्यूम हो जाएगा। अभी इसमें हम बंद हालत में ही अपनी रेफ्रिजरेटर में कुछ गैस फिल करेंगे। और 134 इसमें गैस है जो कि फिल करनी है।
ये सिलेंडर के साथ मैं लाइन कनेक्ट कर लेता हूँ और गैस को ओपन कर लूँगा गैस की तरफ से वाल को। इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है, इस रेफ्रिजरेटर में आप वेट, इसकी डिटेल में रेफ्रिजरेटर के ऊपर वेट लिखा हुआ है, उतना वेट के हिसाब से आप गैस डाल दें और रेफ्रिजरेटर को ऑन कर दें। तो मैं इसमें वेट के हिसाब से नहीं, वैसे ही रिटर्न के हिसाब से हम चेक करेंगे, कूलिंग के हिसाब से। जैसे ही कूलिंग अंदर पूरी हो जाएगी, रिटर्न आएगी, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। अभी मैंने सिलेंडर का वॉल ओपन किया है और यहाँ से हम बंद हालत में तकरीबन 60-70 प्रेशर इसमें कर देंगे और बाकी फिर करेंगे। यहाँ से मैं थोड़ी सी पर्च करा दूँगा, लाइन में जो एयर है वो निकल जाए। ठीक है, ठीक है, ये हमने यहाँ से लाइन पर्च करवा दी और अगली जो लाइन है वो हमने वैक्यूम कर रखी है ऑलरेडी। चलिए इसमें डाल देते हैं कुछ गैस, वेपर में है, आप चार्ज कर सकते हैं। R134A को 50 हो चुका है प्रेशर। ये देखें, ये भाई 70 to 80 के राउंड कहीं प्रेशर हो चुका है। बाकी हम रेफ्रिजरेटर को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद देखेंगे चौक पर नहीं जानी चाहिए और ऊपर ऊपर ही चलनी चाहिए। थर्मोस्टेट को अंदर से आप 757 के आसपास रख लें ताकि जल्दी ट्रिप ना हो। चलिए रेफ्रिजरेटर का स्विच जो है मैं लगा देता हूँ। तो जी हाँ, रेफ्रिजरेटर को अभी हमने ऑन कर लिया है इसको, और इसका भी प्रेशर आप अगर देखें तो प्रेशर आप देखेंगे तो आपको प्रेशर देखने को मिलेगा भी कम, मतलब कि नीचे की तरफ आ रहा है इसका प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो पर नहीं जाना चाहिए। अभी कितना है, ज़ीरो से ऊपर है, मतलब ज़ीरो से नीचे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल चौक पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम ये 10-20 के आसपास, 10-15 के आसपास तैयार हो जाएगी रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कंडेंसर हमने साथ साथ देखना है कि सही हीट हो रहा है कि नहीं। ये कंडेंसर का स्टार्ट है, तो जी हाँ, ये बेहतरीन हीट हो रहा है। बाकी आपने कंडेंसर को चेक करते रहना है साथ इसके कि वो भी सही हीट हो रहा है कि नहीं। कंडेंसर जो है पाइप सही हीट होना चाहिए। कंडेंसर पाइप बिल्कुल हीट हो रहा है। और अभी हमारा प्रेशर रनिंग क्या चल रहा है ये भी देखते रहना है। ठीक है, 0 से ऊपर है। मैक्सिमम मैं इसको 5 के पास कर लूँगा, 5 से 10 के दरमियान। जी हाँ, अभी काफ़ी है। इस वक्त जो है प्रेशर ये है तकरीबन, अगर मेरे पास लो प्रेशर गेज होती उसमें इजीली आपको पता चलना था, लेकिन यहाँ पर भी ये भी 15 से 20, 15 के पास है। 15 के पास इसका प्रेशर है। मैं इससे ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं करूँगा। अभी इस पर ही इसको मैं चलने दूँगा मज़ीद तकरीबन 1 घंटा, मतलब प्रेशर ज़ीरो पर ना आए, ज़ीरो से नीचे ना आए, तो इसको मैं यहीं पर चलने दूँगा। और फ्रेंड, एक दो चीज़ें आप नोट कर लें, ये छोटी रेफ्रिजरेटर है, इसमें गैस ज़्यादा नहीं डलेगी। इसके ऊपर जो डिटेल में लिखी हुई है 51 ग्राम, बस 50 ग्राम गैस। तो इसमें ओवर गैस ना चार्ज कर दीजिएगा, स्लो सिर्फ आपने गैस चार्ज करनी है। और ये रेफ्रिजरेटर मैक्सिमम भी 5, मतलब 2-3 रनिंग इसका प्रेशर होगा, या मैक्सिमम 5 प्रेशर के अंदर तैयार हो जाएगी। ज़्यादा प्रेशर नहीं आपने इसमें चार्ज करना, तो मतलब नॉर्मल गैस में ही चार्ज हो जाएगी। अगर बड़ी फुल साइज़ भी फ्रिज हो तो उसमें 200-250 ग्राम रेफ्रिजरेटर चार्ज होती है मैक्सिमम, या इससे भी बड़ी हो तो थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। मीडियम साइज़ में जो है वो मैक्सिमम 150 ग्राम होती है। तो ये नॉर्मल बिल्कुल रूम साइज़ फ्रिज है, तो इसमें 50 ग्राम है। तो स्लो हमने गैस इसमें भरनी है। और अंदर कूलिंग हम चेक करेंगे 1-1.5 घंटे बाद, और कंडेंसर से ही हीट हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कंडेंसर बेहतरीन हीट हो रहा है। और फिर हम चेक करेंगे 1-2 घंटे बाद, इसका रिटर्न भी चेक कर लेंगे, और रिटर्न के साथ अंदर कूलिंग कैसी है वो भी चेक कर लेंगे। अभी यकीनन 2-3 घंटे में ये रिटर्न भी दे देगी रेफ्रिजरेटर, और इस गैस तकरीबन पूरी हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कंप्रेसर रिप्लेस करना मैंने आपको बताना था कि कंप्रेसर कैसे जो है रिप्लेस किया जाता है। और इसमें ऑयल मैक्सिमम 200 ml चार्ज हुआ है।
कंप्रेसर में 112 पावर का कंप्रेसर है, 112 HP का, ठीक है, 1/12 का, जो कि पुराना वाला हमने ख़त्म किया और ये लगाया उसकी जगह डैनफॉस का। पहले LG का लगा हुआ था, अभी हमने डैनफॉस का लगाया और इसमें ऑयल चार्ज किया 20 ml और इसे फिट किया और जस्ट चार्जिंग लाइन लगाई, दूसरी हमने डिस्चार्ज लाइन और यहाँ पर कंडेंसर पाइप का, और यहाँ पर हमने जो इसका रिटर्न पाइप है वो लगाई। इसकी रिटर्न पाइप की फिटिंग आप देखें इस तरफ से आ रही थी तो हमने इस तरफ लगा ली, कभी भी ऐसा हो इसमें इस तरफ से आ रही थी, ये चार्जिंग लाइन मैंने यहाँ पर लगानी थी, लेकिन अगर ये रिटर्न पाइप की फिटिंग इस तरफ होती तो चार्जिंग लाइन मैं इस तरफ लगा सकता था। मतलब ये दोनों सक्शन पाइप है, ये और ये चार्जिंग आप इस तरफ भी लगा सकते हैं और रिटर्न इस तरफ भी बना सकते हैं। तो मैंने लेकिन चार्जिंग लाइन इस तरफ थी हमारी रिटर्न लाइन, तो इसीलिए मैंने इसको रिटर्न लाइन को इसी तरफ लगा दिया और चार्जिंग लाइन मैंने अपनी मर्ज़ी से इस तरफ कर दी, दोनों है सक्शन ही। तो हमारा यानी कि अगर इधर मैं चार्जिंग लाइन लगाता तो सक्शन को इस तरफ लेके आने के लिए पाइप की मुझे फिटिंग बनाना पड़नी थी, तो मुश्किल होना था ज़रा, तो मैंने बिल्कुल आसानी के लिए ये फिटिंग बना ली। खैर अभी हमारा रनिंग प्रेशर कितना है वो देख लेते हैं। जी हाँ, अभी 10 के आसपास रनिंग प्रेशर है, बिल्कुल ठीक प्रेशर चल रहा है और कंडेंसर भी 10 के, हाँ बिल्कुल ठीक गर्म हीट हो रहा है, बेहतरीन हीट हो रहा है। साथ साथ आप अंदर कूलिंग भी चेक कर सकते हैं। तो अभी 1-2 घंटे बाद ही मैं दोबारा वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, मतलब कुछ इसका रिज़ल्ट देखकर, और मज़ीद अगर कुछ कमी रहती है गैस की फाइनल वो हम क्लियर करके इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमारी रेफ्रिजरेटर हो चुकी है मुकम्मल तैयार, अभी बेहतरीन चल रही है, फ़िल्टर नॉर्मल हीट है और कंडेंसर ओवर हीट नहीं है, ये भी एक नॉर्मल हीट है। स्टार्टिंग में ज़्यादा हीट है क्योंकि डिस्चार्ज से जो है हीट ज़्यादा एग्जॉस्ट इसकी होती है, ज़्यादा हीट निकलेगी, तो लास्ट तक जो है फ़िल्टर के पास नॉर्मल हीट, मतलब नॉर्मल हीट, हमारा कंडेंसर भी ठीक हीट हो रहा है और रिटर्न भी इसकी आ चुकी है। आइस नहीं आनी चाहिए बस, अगर आइस आ जाए तो उसको आप ख़त्म कर दें, मतलब गैस थोड़ी सी कम कर दें। ये ठंडा हो चुका है इसका पाइप। तो इसका प्रेशर अभी रनिंग में अगर आपको दिखाऊं तो भाई इसका रनिंग में प्रेशर क्या चल रहा है। हाँ, इसका रनिंग में प्रेशर जो है वो 0 के पास है, तो 0 से थोड़ा सा ऊपर ही है, मतलब 1-2 के पास है, ठीक है, 2-3 के पास है, तो बेहतरीन प्रेशर है इसका, ज़्यादा मतलब ओवर प्रेशर नहीं है, हेड प्रेशर इसका ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हो तो कंप्रेसर थोड़ा ज़्यादा हीट होता है, कंडेंसर भी ओवर हीट होता है। तो गाइज इसका डोर ओपन कर लेते हैं, इसमें अंदर वाली साइड में तो मैं कूलिंग फील कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपको जो कैबिन छोटा ऊपर मिल रहा है यही असल में इसकी प्लेट है फ्रीजिंग के लिए, और इसी ने सारी जो है यहीं से ठंडक सारी इधर नीचे मतलब पोर्शन में है। तो ये जो है अभी फुल चिल हो चुका है और इसके ऊपर हल्की हल्की आइस फील हो रही है, आइस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपको हल्की हल्की आइस फील हो रही है। तो ये आइस जब आ जाए तो इससे पता चल जाता है कि हमारी गैस पूरी हो चुकी है और अंदर हर चीज़ जो है वो फुल चिल हो चुकी है, ठीक है। इसमें आपको स्प्रे की साउंड भी आपको मिल रहा होगा, स्प्रे का, ठीक है। तो ये जो साउंड है इससे भी पता चलता है कि इसमें बेहतरीन कूलिंग परफॉर्मेंस होगी, मतलब इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसका प्रेशर भी बिल्कुल ठीक है और अंदर कूलिंग भी मुकम्मल हो चुकी है, और पीछे से भी हमने देख लिया है कि इसका कंडेंसर वगैरह हर चीज़ बेहतरीन काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। जो न्यू टेक्नीशियन है उनके लिए ये मुकम्मल वीडियो थोड़ी सी लंबी थी लेकिन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी वीडियो, और उनको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इस फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके और घंटी के बटन पर प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके। फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।